Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, क्योंकि 31st है ना, तो आज ब्लू मून भी है। दैट्स वाई इमोशंस काफ़ी रनिंग हाई, काफ़ी सारे लोगों की एंट्री भी हो सकती है, री एंट्री भी हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर जब हम रीडिंग करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। यहाँ पर दो डेक्स हैं। दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। तो दोनों डेक्स में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप इस तरह भी रीडिंग ले सकते हो, वरना फिर आप अपने इनिशियल्स के साथ जाओ। अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में है, EFCDIJKWORTVNY, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। और अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप बी में हैं, GHABLMNXPQUSZ, तो आप ग्रुप बी पिक करोगे, ठीक है, या ग्रुप 2 पिक करोगे। इस तरह से आप रीडिंग देखोगे। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, वजह क्या है आपकी लाइफ में इंटर करने की इस पर्सन की, या फिर री एंट्री कर रहे हैं। तो यही देखने की हम आज कोशिश करेंगे। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप 1 में है। ये उड़ ना जाए इसीलिए मैंने ना यहाँ पर एक स्टोन इसके आगे रख दिया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है या करने वाला है, क्यों करेंगे ये आपकी लाइफ में एंट्री, वजह क्या है, यही चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे। हु इज़ दिस पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ? लेट्स सी। लेट्स सी। आज है ना संडे, 31st है, तो ब्लू मून की एनर्जी है। दैट्स वाई ये वाली रीडिंग ना मैंने सोचा सही रहेगी आज के टॉपिक के हिसाब से, कि कौन एंट्री कर रहा है, क्योंकि ये चेंज का भी है और इमोशनली भी इंसान थोड़ा अपने आप को थोड़ा, कोई लोग होता है ना समटाइम, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है कैफियत, ठीक है ना, ये सबके साथ ऐसा हो रहा है, होगा। जैसे अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे रब्ता करना चाहता है, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, बहुत टाइम से करना चाहता था, बट वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके बैठा था। बट ये ऐसा सीन है, ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पर शायद वो अपने इन इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए और आपसे कॉन्टेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है, यहाँ पर द मिजर, अच्छा यहाँ पर ना 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, या प्रोजेक्शन। लेट मी सी, और भी कुछ एनर्जीज यहाँ पर देखें। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं या एंट्री करने वाले हैं? ओके, ये रोमांटिक हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, आप सिंगल दिख रहे हो मुझे, जो कि आपकी सिंगल लाइफ को मिंगल करने वाला है, ठीक है। कोई वाटर साइन हो सकता है ये पर्सन, या फिर एयर साइन। बहुत सारी फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, और फायरी एनर्जी ज़्यादा है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो उसको ऐसा फील होता, वो मुझे दिख रहा है जैसे इस इंसान के एंट्री करने के बाद एक दोनों को ही, आपको स्पेशली एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। सो हु इज़ दिस पर्सन? थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे। हु इज़ दिस पर्सन? द एम्प्रेस। मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ इसको। ओके, अब आपको सही नज़र आएगा, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा इसको ना, हाँ अब सही है। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, या फिर ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, मतलब बहुत, जैसे मुझे क्रश की एनर्जीज फील हो रही हैं। क्या पता आप किसी के ऊपर क्रश करते थे, वो इंसान उस वक्त आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, ये बाद में इस इंसान, क्योंकि इस इंसान के पास और ऑप्शंस थे, बट ये जैसे होता है ना कि एक क्लास में कोई क्रश हो जाता है, क्लास आप जहाँ पर पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में हो, या आप अपने स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे
आपकी क्लास में लेट्स से आपको कोई बहुत अच्छा लड़का लगता है या लड़की लगती है, आपको पसंद है, आपका क्रश है वो, लेकिन उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं रहता है, उसका ध्यान किसी और लड़की पे रहता है या कहीं और रहता है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आप पे ध्यान नहीं देता है। और उस वक्त ना आप इतना ज़्यादा प्रिटी भी नहीं दिखते थे, ठीक है, आप इतने ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ ख़ास भी नहीं दिखते थे, तो वो एक ध्यान भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, तो वो उस वक्त वो इंसान इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, तो उनका ध्यान कहीं और था, ठीक है ना, और आपका ध्यान इनके ऊपर। कुछ इस तरह की एनर्जी जैसे आपके कोई क्रश एनर्जी, क्योंकि अब आप ना कुछ एक ऐसे ऑरा में आ चुके हो जहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, जैसे अब आपको लाइफ को एंजॉय करना आ गया है, या अब आपने लाइफ में चेंज करा है या अपने आप में चेंज किया है। लेट्स से आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, आप पहले से मतलब पहले इतने ख़ास नहीं दिखते थे, बट अभी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही ख़ास दिखने लगे हो। आपकी ड्रेसिंग का सेंस और जिस तरह से आप बात करते हो, द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह आप किसी को बैठकर कोई बात समझा रहे होते हो, तो ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगे हैं, अब नोटिस करने लगे हैं, शुरुआत में नहीं करा था। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लासमेट ही हो, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप काम करते हो या काम करते थे, या जहाँ पर आसपास रहते थे, आपके कोई घर में कोई आपके कोई कज़न वगैरह हो सकते हैं, या कोई दूर पार के रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते थे, या ये इंसान कुछ टाइम के लिए अब्रॉड वगैरह शिफ्ट हो गया था और उस वक्त इस इंसान का ध्यान नहीं था इन चीज़ों के ऊपर या आपके ऊपर स्पेशली, लेकिन आपका इनके ऊपर ध्यान था। और अब ये इंसान जो है ना वो आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ना कहीं कोई रिसेंटली या तो ईद पर आप तैयार हुए हो, या आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं, या फिर उससे पहले आप कोई ऐसा इवेंट आया है अपनी बर्थडे पे, या फिर होली दिवाली पर जो इससे पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो कुछ तो ऐसा आपने वो ड्रेसिंग किया है, या कुछ ऐसी जगह पर आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह ऐसी पोस्ट की हैं, कोई मे बी आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई आपने ऐसा इवेंट रखा हो, और वहाँ पर इस पर्सन ने आपको दोबारा देखा, या फिर फैमिली पिक्चर्स में आपको देखा, और देन उसके बाद ये पर्सन शॉक्ड हो गया, अरे यार ये वही है, वो नहीं होता, ये तो ऐसे दिखा करती थी, या तो ये इतना ख़ास नहीं दिखता था उस वक्त, ये कैसे इतना ज़्यादा चेंज हो गई है, या इतना ज़्यादा मतलब क्या बात है, इसने तो अपने आप को बड़ा चेंज कर दिया, ये तो एकदम यार एकदम मस्त आइटम दिख रही है कुछ इस तरह से कोई एनर्जी दिख रही है, मस्त आइटम दिख रही है, तो यार इस तरह की एनर्जीज दिख रही है मुझे इंटरेस्टिंग है वैसे बाय द वे ये पर्सन। अब आप समझ तो गए होंगे ना, देखो जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट होती है ना, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि यार ये रीडिंग मेरी हो रही है, ये सिचुएशन सिनेरियो तो मेरे साथ चल रही है, या मेरे साथ चल रही थी, या अभी मैं इस तरह से हूँ और पहले मैं ऐसा थी वाकई में, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नो ये तो मेरी सिचुएशन नहीं है, आप पता नहीं क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आई एम सॉरी, ये आपकी रीडिंग है ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। जिनकी रीडिंग होती है, जिनको पता चल जाता है, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड फील करते हैं, तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है जो इससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये है वो पर्सन जो पहले बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहते थे, इनके गार्ड्स बड़े इन्होंने बड़ी हाई लेवल पर जाकर अपने जो है वो किए हुए थे, क्या कहते हैं, एक बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई थी। और अब यही इंसान जो है जैसे इनका हार्ट मेल्ट हो रहा है आपके लिए, या फिर इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज करा है, ठीक है, या चेंज कर रहे हैं। वाह, 2 कार्ड्स गिरे हैं, हम दोनों लेंगे। हाँ ना, देखो सड़ू अकड़ू जो सड़ू टाइप का पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहता था, हाँ ओके फाइन, हमेशा प्रैक्टिकल, और आज ये इंसान आपको एक स्टार की तरह देख रहा है, आपको एक हाई वैल्यू में देख रहा है, अपना माइंड या अपनी सोच बदलते हुए दिख रहा है। तो
ये है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी आई है, तो इसका मतलब एम्प्रेस एंड एम्परर, ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं या समझ रहे हैं या समझते हैं। और ये पर्सन आपको अपना इक्वल पार्टनरशिप में देखते हैं आप। यानी आप सोचो, ज़रा सोच के देखो कि एक इंसान जो पहले अपने आप को इतना ज़्यादा कोई समझता था या फिर उसका ध्यान नहीं था आपके ऊपर, आपका उनके ऊपर क्रश था या वॉट जो भी बात हो आप दोनों के बीच, आपको टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि एक तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऊपर से ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट, जो आपसे मैच हो रहा है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। और वही इंसान आज अगर आपको अपना, अच्छा चलो अगर ये डिवाइन काउंटर पार्ट ना भी समझे, हालांकि हमारे पास यहाँ पर दोनों कपल्स हैं, एम्प्रेस एंड एम्परर, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको अपने जैसे होता है ना एक मुकाबले पे समझ रहा है, यार ये जो बंदी है ये मेरे टक्कर के मुकाबले पे आ गई है। यानी कि वो ये भी सोच रहा है कि मैंने क्यों इतनी बाउंड्री सेट की थी इस पर्सन के लिए, और मतलब वाओ, मतलब मेरे मुंह से ही निकल रहा है कि वाओ, जैसे देखते ही जैसे नहीं होता यार वाओ, कुछ इस तरह समथिंग इज़ दैट कि आपने ना कहीं इस इंसान का नज़रिया बदला है आपको लेकर, आपने इनको इम्प्रेस कर दिया है। एक ऐसा पर्सन जिसको इम्प्रेस करना नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। इस इंसान को कोई भी इम्प्रेस नहीं कर सकता भाई, कोई भी इस इंसान के उस मुकाबले पे नहीं आ सकता, उस इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग बहुत मैच्योर होते हैं ना, देखो 40+, 50+ या 35+, 30+, तो वो लोग ना उस टाइम पर वो किसी एक सॉलिड फाउंडेशन को ढूंढ रहे होते हैं, सॉलिड रिलेशनशिप्स को ढूंढ रहे होते हैं। वो टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पर वो बैठकर आपके साथ कोई जो है ना टाइम पास नहीं करेंगे, या वो खामखा अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही आपका ज़ाया करेंगे। वो एक मैच्योरिटी वाला टाइम पीरियड होता है, राइट। तो एक ऐसा इंसान जो उस मैच्योर टाइम पीरियड में है, जिसको एक वैल्यूबल एक कनेक्शन चाहिए किसी के साथ, वो ढूंढ रहा है। तो कि पहले उसने आपको इग्नोर किया या अपने से कमतर समझा या जो भी है, क्योंकि वो इंसान अपने सामने किसी को नहीं समझता। एक हाई पावर और अथॉरिटी वाला इंसान जो अपने आप आगे किसी को भी कुछ भी नहीं समझ रहा, ठीक है ना। लेकिन आज वही इंसान अपने नज़रिया बदलने के लिए तैयार है आपको लेकर। यानी आपने ऐसा तो कुछ क्या किया है जो ये इंसान आपको लाइक स्टार, ये इंसान आपको ऐसे देखता है जैसे आप एक चमकता हुआ सितारा। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल और दिमाग पे दोनों पे आप हावी हो चुके हो। आपने कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस दिख रहे हैं। यार वाह यार, मैं तो क्या समझता था, ये तो वाह, कुछ तो ऐसा आपने किया है, रातों रात ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बदल गए हो। और इस इंसान ने अपना नज़रिया आपके लिए काफ़ी हद तक नहीं, तकरीबन बदल दिया। और ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देख रहे हैं, लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं आपको। और ये पर्सन जो हैं सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे होता है ना बंदा, देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो आई थिंक ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, वही एनर्जीज़ हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ है और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स ही आ गए हैं भाई। तो ये इंसान आपको देख लो किस जगह पर आप देखते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपकी लाइफ में ये पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स एंट्री करने वाले हैं। वाई, क्यों एंट्री करने वाले हैं, वजह क्या है, लेट मी सी। कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू पर्सन है या न्यू लव लेकर आ रहे हैं। भले ही आप एक दूसरे को जानते हो या ठीक है व्हाटएवर, लेकिन इस वक्त तो ये पर्सन अपनी आपकी लाइफ में एक न्यू फ्रेश या न्यू लवर के तौर पर ही दिखेंगे, ठीक है। सो लेट मी सी कि ये जो पर्सन हैं क्यों आपकी लाइफ में ये एंट्री कर रहे हैं, या फिर कुछ और हमें यहाँ पर पता चल जाए। तो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, बल्कि दोनों कार्ड आए हैं। देखो यहाँ पर जो है वो सबसे पहला कार्ड जो है वो रिलीजियस फैक्टर्स का है, यानी कि आप दोनों के बीच रिलीजन का, कास्ट का, कल्चर का, इन चीज़ों का इशू हो सकता है। दिस कुड बी द वन, बट दिस कुड बी द वन,
ठीक है। भले ही यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, शायद इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ये पर्सन पहले जो है वो बहुत ही ज़्यादा गार्डेड अप रहा करते थे, या चीज़ों को कुछ मतलब इनका नज़रिया चेंज था चीज़ों को देखने का, इन्हीं बातों की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से। बट इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है दिस कुड बी द वन, यानी आप इस पर्सन के लिए यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, यानी जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था या जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी ये वही पर्सन है। केमिस्ट्री एक सबसे बड़ी वजह वापस एंट्री करने की या एंट्री करने की आपकी लाइफ में ये भी है इस पर्सन की कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत इस पर्सन को अच्छी लगती है। चाहे उस दौर में भी भले ही ये पर्सन आपको देखा नहीं करते थे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया करते थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक होता है ना, थोड़ा सा बंदा देख लेता है, किसी को एक झलक देख लेता है फिर हट जाता है। और फ़िलहाल के लिए अभी के लिए तो जब से इस इंसान ने आपको दोबारा से देखा है और जब से देखा है ये पर्सन का आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ इस पर्सन का, ठीक है। एंड ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं किस बात के लिए, लेट मी सी, किस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालने के लिए भाई आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में, अच्छा मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन चारों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजियस फैक्टर्स की भी एनर्जी है तो इसका क्या, ठीक है ना, पता चले ना, क्लियर हो जाए। 2 ऑफ कप्स, भले ही दोनों के बीच में कास्ट का, कल्चर का, किसी चीज़ का भी कोई भी मसला मसाइल है, जो भी है प्रॉब्लम है, बट दे चूज़ यू, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। मैंने कहा ना, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को इतना इम्प्रेस कर दिया है कि इस इंसान ने आपके लिए, इस लव के लिए, इस कनेक्शन के लिए अपना सारा नज़रिया ही बदल के रख दिया है। सो 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स को भी दिखाता है, तो आगे जाके इस कनेक्शन में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स या फिर वो चीज़ दिख रही है, ठीक है, पोटेंशियल या जो भी आप बोल दो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। सो दैट्स वाई ये पर्सन जो है इन चीज़ों की वजह से आपको, मुझे नहीं लगता कि ये कास्ट, कल्चर या इन चीज़ों को आगे जाके देखेंगे और आपको रिजेक्ट करेंगे या आपसे दूर भागेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर कोई सीन नहीं दिख रहा है। दे चूज़ यू, ठीक है, बिकॉज उनको पता है दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन। यहाँ पर ये कार्ड क्यों है, देखो चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। और क्यों एंट्री कर रहे हैं, केमिस्ट्री किस चीज़ के लिए आया है यहाँ पे, और क्यों एंट्री कर रहे हैं ये पर्सन, वाई दिस केमिस्ट्री इज़ हेयर, मैजिशियन की एनर्जी। ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको पता है कि नहीं पता है मैनिफेस्टेशन की ट्रिक्स क्या होती हैं, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपसे 1-to-1 बैठकर आमने सामने फेस टू फेस बैठकर बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे ना जैसे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपसे, अच्छा इस इंसान को ये भी लगता है कि आपसे कोई भी बात करो आप उसका अच्छा एक एडवाइस दे देते हो। शायद इन्होंने आपसे बात की भी है, ठीक है, या करी, बीच में शायद इन्होंने बात करने की कोशिश आपसे करी तो है, ठीक है। अब आपको बेहतर पता होगा क्योंकि सिचुएशन आपकी है, ठीक है ना। और ये एंट्री शायद इसीलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी केमिस्ट्री के बारे में, हाँ, अपने पैशन के बारे में जो आपके लिए फील करते हैं। और रिसेंटली अगर इन्होंने कोई पोस्ट या कोई पिक्चर्स आपकी देखी हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में एक कुछ ना कुछ बात शुरू करना चाहते हैं। लेट्स से मेक द एफर्ट्स क्यों है यहाँ पे, क्या ये एफर्ट्स, या सन, डेफिनेटली ये ना आपको एक ना क्लैरिटी देंगे। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में अगर आपका थोड़ा जैसे दिल भी दुखाया था, आपको दुखी किया था, तो रुलाया था, तो ये माफ़ी मांग सकते हैं। मतलब उस चीज़ को आपको क्लैरिटी देंगे, यार देखो मेरा ये मतलब नहीं था, या ये मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं कहना चाह रहा था, या मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, ऐसी कोई चीज़ ये आपको बता सकते हैं, या कोई ऐसा कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो
कनेक्शन है ये न्यू कनेक्शन है, न्यू लवर है। सिंगल हो आप लेकिन ये पर्सन आपको मिंगल करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, या सोच रहे हैं, या खुद भी सिंगल ही हैं वो। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये आपसे कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि क्या आप इनके बारे में सोचते हो। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, तो ये पर्सन थोड़ा और टाइम ले सकते हैं आपके पास आने से पहले, ये टाइम फ्रेम भी हो सकता है। वी हैव मेट इन अ पास्ट लाइफ, तो इस इंसान को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है इस वक्त, इसीलिए भी ये एंट्री करना चाह रहे हैं। आई रिमेंबर द डे वी मेट, लाइक इट वॉज येस्टरडे। इस इंसान को सारी चीज़ें याद है, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे इन्होंने आपको इतना ध्यान नहीं दिया था, और फिर बाद में जब इतने अरसे बाद इन्होंने आपको देखा वो चीज़ भी ये नहीं भूल पा रहे हैं। यानी दोनों चीज़ों को जब ये कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, दोनों सिचुएशंस को, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, तो अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था, गलत किया था, कुछ बिहेवियर इनका गलत रहा था, तो ये ना आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं। वेट फॉर मी, और लास्ट में ये कहते हैं कि भाई मेरे लिए वेट करना, कहीं किसी और को चूज़ मत करना। थोड़ा इनको ये भी डाउट हो सकता है, ठीक है। सो बहरहाल ये आपके न्यू लवर हो सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, एंड ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे, सोल कनेक्शन। तो देखो कहाँ से कहाँ जाके मिले हो दोबारा से, तो ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का इनके साथ, एक प्योर सोल कनेक्शन है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 आपके इनिशियल्स हैं। ग्रुप नंबर 2 में लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, क्यों एंट्री कर रहा है, वजह क्या है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सारी क्लैरिटी इसके साथ, क्योंकि 31 है और आज संडे 31, और आज कौन सा है, ब्लू मून की एनर्जी है। हाँ, इसीलिए मैंने आज की जो है वो टॉपिक कुछ इस तरह से रखा है, ठीक है। सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। ओशो से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। ये वाली फर्स्ट वाले ग्रुप की एनर्जीज़ हैं जो मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ क्लीन द एनर्जीज़, मुझे एनर्जीज़ को क्लीन करना है। हु इज़ दिस पर्सन, ओके, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन की एनर्जी सबसे पहले आ गई है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, इसको हम बाद में रखते हैं क्योंकि पहले ये वाला कार्ड आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। अच्छा, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से एक बात तो मैं आपको बता दूँ, ये रोमांटिक नहीं है, थोड़ा प्लेटोनिक हो सकता है, जो जर्नल रीडिंग में आएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में कामयाबी इंटर कर रही है, सक्सेस, सबसे पहला कार्ड सक्सेस, कामयाबी एंट्री कर रही है। अब ये सक्सेस किसी भी चीज़ में हो सकती है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में किसी की सक्सेस देख सकते हो, बच्चों की, घर वालों की, ठीक है। और वो आपको जारी बात है, फैमिली में कोई सक्सेसफुल होगा, कोई बड़ा होगा, या कोई किसी को सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, किसी को कामयाबी मिलेगी, किसी का कोई केस चल रहा है तो उसमें जीत मिलेगी, कामयाबी, सक्सेस आपको मिलेगी, फैसला आपके हक़ में आएगा, आपके घर वालों के हक़ में आएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, लाजमी बात है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या एंट्री कर रहा है, सक्सेस एंट्री कर रही है, ठीक है। ये रोमांटिकली नहीं है लेकिन सक्सेस है, ठीक है। और ये बहुत टाइम बाद आ रही है सक्सेस, ये सक्सेस, ये फेम, नेम, ये पैसा या ये कामयाबी बहुत टाइम बाद और बहुत मुश्किलों से और बहुत दिक्कतों के बाद आई है, ठीक है। जहाँ पर आज आप बिल्कुल अपनी उस पोजीशन पर हो जहाँ पर आप, जैसे होता है ना कि हम मास्टर बन चुके होते हैं अब अपनी चीज़ों को देख देख कर, ठीक है। और समवन, कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, ठीक है। ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, कोई कामयाब पर्सन, कोई मास्टर, ठीक है, लेकिन आपको लेकर ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। आपको लेकर कंफ्यूज है और दुखी भी है, दुखी भी है। क्यों है भाई, क्या हुआ, वजह? हालांकि ये पर्सन कामयाब है, सक्सेसफुल है, प्राउडी है, हर चीज़ है इस पर्सन के पास, फिर भी ये कंफ्यूज्ड है। मे बी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ में काम करता है, वर्क करते हैं और आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, लाइक
फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप में, ठीक है, बट उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि यार ये काम करने की जगह है, वर्क प्लेस है, तो ऐसी जगह पर अगर मैं ये सब उसको बोलूँगा तो कितना ऑकवर्ड, कितना अजीब फील होगा, कितना बुरा लगेगा, कितना एम्बैरेसिंग फील होगा मुझे। तो या फिर अगर ये कोई बॉस सी एनर्जी है, बॉस हैं आपके, तो इनको थोड़ा अजीब लगेगा कि आपको कैसे बोला जाए ये बात। एक टीचर स्टूडेंट वाला डायनेमिक भी हो सकता है, कोई सोचे यार, बट ये इंसान जो भी है, ये जो भी है, या आपके साथ एक ज़ीरो से सब कुछ शुरू करना चाहता है, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, जो भी है ये पर्सन। लेट्स सी, और थोड़ा देख लेते हैं, टैरो से भी देखते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से भाग रहा है। हाँ देखो, आपके वर्क प्लेस पर है ये पर्सन, तो काइंड ऑफ मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये कोई रोमांटिक हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है ये पर्सन का आपका इसका कनेक्शन, और ये रोमांटिक करना चाहते हैं, बट या देयर इज़ अ बट, वो बट ये है कि ये पर्सन भाग रहा है। देखो ना, ये पर्सन इस कनेक्शन पर ना चाहते हुए, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, वर्क चाहते हुए भी वर्क नहीं कर रहा है, या करना ही नहीं चाह रहा है। वाई? और हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ ऑफिस में या काम आपके साथ करता है, कोई और भी हो सकता है ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है मुझे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर भी है। तो दो ग्रुप्स की एनर्जीज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है, आप नहीं करते हो, ये एंट्री करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको अंदाज़ा नहीं है, या आपको भी पता नहीं है, आप अगर पता भी है तो शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये इंसान आपको पसंद करता है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है। बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो इस इंसान को रोकती है, कंफ्यूज करती है, रोकती है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान का समाज में बहुत रिस्पेक्ट है। लोग बहुत, जैसे कोई गुरु, मेंटर, कोई टीचर की तरह समझता है, कोई किसी का हाई रिगार्ड में किसी को देखता है, और वो इंसान सोचता है कि कितना अजीब लगेगा अगर मैं इस इंसान को जाकर प्रपोज करूँगा या कुछ बोलूँगा, तो क्या ही वो मेरे बारे में फ़ील करेगी या करेगा, क्या ही सोचेगा। तो वो इस चीज़ से भाग रहा है बस। बट ये आपको बहुत पसंद कर, आपका इतना नहीं है इनकी तरफ रुझान, या इतना ज़्यादा आपका इनकी तरफ तवज्जो नहीं है, इनका आपकी तरफ ज़्यादा है, और वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे तो देखो ना, शर्म जैसी बात है ना, कि वो कैसे दिखाएं, कैसे बोलें। मे बी एज का कोई गैप है आप दोनों में, या कोई ऐसी चीज़ जो इनको रोकती है, जो बहुत ऑकवर्ड फील करवाती है। विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स में भी आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, आप भी कंफ्यूज हो गए, यार इसको क्या हो गया, क्यों मेरे सामने आके इस तरह से, मतलब अपनी उम्र से भी हटके हरकतें करते हैं या करती हैं, या क्या हो गया इनको, कुछ आप कंफ्यूज हो जाओगे ना इनकी एनर्जीज़ को देखकर, यार इसको क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों फील करवा रहे हैं, या क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, भाई बोल दो, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो तो कर दो, एक ही बार में आर पार कर लो भैया। क्यों जो है ना वो कंफ्यूज करके रखा हुआ है खुद को भी और मेरे को भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना शायद किसी चीज़ का, हाँ देखो चैरिट की एनर्जी, तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, और वो सही टाइम आ चुका है। ये पर्सन जो है वो कन्फेस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं जो भी बात है। अब ये शायद ये भी ना सोचें कि आप पता नहीं क्या सोचोगे इनके बारे में, ना ये अपनी उम्र की कोई परवाह करेंगे, ना उम्र की सीमा हो, ना वो कोई सॉन्ग है ना ऐसा, होठों से छू लो तुम मेरी प्रीत अमर कर लो, तो कुछ इस तरह वाली एनर्जी है भाई इस पर्सन की आपको लेकर। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, लिब्रा, जिमनी, एक्वेरियस की एनर्जी, एयर साइन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। अच्छा, एक कार्ड गिर गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्ड है, इसमें भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना, अगर आप दोनों साथ में काम करते हो ना, एक ही जगह वर्क करते हो, और ये कोई आपसे सीनियर है या बॉसी एनर्जी है इनकी, या ये मतलब सीनियर है, तो आप कोई भी काम करो ना, ये इंसान आपका साथ देते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ गलत भी कर दोगे ये उस चीज़ को सही सही बोलेंगे, तभी आप शायद कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्या हो गया, जब मतलब ये ना सबके सामने आप
आपको बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाना चाहते, मतलब सबके सामने आपको ये बहुत लेवल पर रखता है बंदा, यानी कि आपका हर काम बोलेगा परफेक्ट है, सही है। हालांकि हो सकता है कि किसी और इंसान को, इवन आपको खुद को भी ऐसे फील हो कि नहीं यार, मैंने इतना भी कोई सही काम, वैसे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, या मैं इससे अच्छा कर सकता था, मैं इससे अच्छा कर सकती थी, लेकिन ये तो मेरी तारीफ़ों के पुली बन रहा है, इसको तो लगता है कि मैं ही सब सही कर रही हूँ, और मैं अगर कड़वी चाय भी पिला दूँ तो इसको मीठी लगती है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी, ये बड़ी अजीब सी एनर्जी दिखी मुझे, बट मैंने कहा बता दूँ, हो सकता है ऐसा आपके साथ सीन हुआ हो। तो ये वो पर्सन है भाई जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि करना चाहते हैं। अच्छा, आज ना यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आया है। पाइसिस भी हो सकते हैं ये, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दी है आज। ठीक है, अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो कहीं ना ये पर्सन अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए ना, तो ये इंसान आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपको, आपकी ग्रोथ, आपको ग्रो होता, मतलब आपके वेल विशर हैं। हो सकता है आपको लेकर, आपके काम को लेकर ये ऐसा, जैसे अगर आप फील करो ना यार, दूसरों से तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही सड़ू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं किसी के भी साथ, लेकिन मेरी जहाँ बात है कि तो मेरी गलती को भी ये बोलते हैं कि ठीक है तुमने सही किया, या फिर मैं कर लूँगा, इट्स ओके, तुम छोड़ दो। तो आप थोड़ा इस चीज़ को लेकर हो कि यार कुछ तो बंदे के दिल में, दिमाग में, बट मसला ये कि शायद आप दोनों किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ये अगर बोलते हैं, जैसे अगर ऑफिस में हो तो बड़ा अजीब लगेगा, एक साथ में काम करते हो, वर्क करते हो, मे भी जहाँ काम करते हो वहाँ इजाज़त ही ना हो ऐसी चीज़ों की आपके ऑफिस में कि ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है ना, तो इसी वजह से शायद ये पर्सन सोच रहे हैं। बट देखो ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये एक जो तलवार है वो रेस्टिंग पीरियड पर इन्होंने रखी हुई है, यानी ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये सही टाइम आए तो आपसे, और मुझे लग रहा है वो सही टाइम आ चुका है। या ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ऑलरेडी आपकी एनर्जीज़ में है। देखो ना यहाँ पर ये जो टाइम वाली वो जो पड़ी हुई है सैंड वाली घड़ी, जैसे लग रहा है जैसे ये इंसान ऑलरेडी आपकी एनर्जीज़ में है, लेकिन या तो आप समझना नहीं चाह रहे हो या फिर कोई और दिक्कत है दोनों के बीच। बट ये पर्सन अब फाइनली जो है ना वो इंटर करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट मी सी कि ये क्यों इंटर करना चाह रहे हैं, वजह क्या है, थोड़ा सा और हम क्लैरिटी ले लेते हैं, फिर इसको भी हम क्लियर करेंगे, इसकी भी क्लैरिफिकेशंस लेंगे हम टैरो से कि क्यों एंट्री करना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर इंगेजमेंट का आया है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग एंड न्यू लव की एनर्जी है, एंड यहाँ पर वेरी सून की भी एनर्जी है। देखो हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो, या अभी आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, इस इंसान की एंट्री को या इस इंसान को, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको भी किसी को या पास्ट को या कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है ताकि इस इंसान की एंट्री ईजीली हो जाए, या फिर इस इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। बट सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि एंगेजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन को देखते हैं। ठीक है, और ये कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, लेकिन आप इस न्यू लव को इस इंसान को जानते तो आप बहुत पहले से हो, 2-3 साल से जानते हो, 2 साल पहले 3 साल पहले से जानते हो, लेकिन जैसे वो रिलेशनशिप की जैसे होता है ना, एक रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं हुई, क्या पता फ्रेंड जोन में हो, आई डोंट नो, बट वेरी सून, बहुत जल्दी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं किस चीज़ में आगे बढ़ेगा। इंगेजमेंट की एनर्जी क्यों है, ताकि हम इसको भी और क्लैरिफाई कर दें। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इंगेजमेंट की एनर्जी है कि ये इंसान ने ना शायद पहले अपनी पास्ट में काफ़ी बचपना किया था, बहुत इमेच्योरिटीज़ की थी, और अपना टाइम जो है ना वो खामखा की चीज़ों पर फजूल में ज़ाया किया था। तो फाइनली ये इंसान जब से आपसे मिले हैं, जब से आपसे इन्होंने आपको देखा है, इस इंसान को लगता है कि यार अब लाइफ में सीरियस हो जाना चाहिए, एक सीरियस फ्रेश बिगिनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी फूल है और इससे पहले भी फूल का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मतलब आप दोनों के लिए ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, एकदम फ्रेश।
तो इंगेजमेंट, सीधी बातें, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ ये चाहते हैं, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी क्यों है, किसको फॉरगिव करना चाहिए? देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको किसी ने दुख दिया, पेन दिया, तकलीफ दिया, लेकिन देखो ना आज आप किस मकाम पर हो। आज आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना खुद का कमा रहे हो, अपना आगे बढ़े हो। तो आपको चाहिए कि चीज़ें थी, कुछ ग्रजेस दिल में रह जाते हैं, कुछ पेन दिल में रह जाता है, उस पेन को, उस ग्रज को अपने दिमाग दिल से हटाओ, हटाने का टाइम आ चुका है। और 10 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। इस पेन को, दुख को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, मात्र एक ही तरीका है कि बस फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। ठीक है, जो शायद आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए कह रही हूँ। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उन लोगों के लिए है ये कार्ड जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हिम्मत करो, कोशिश करो, अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे ही इंडिपेंडेंट हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ी बहुत और आपको देखो ना, आपको लाइफ में कितना अच्छा कुछ मिल रहा है। जो इंटर हो रहा है अब, वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपकी है, किस्मत में लिखी हुई है, तो वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है ना। तो ये है आपकी किस्मत में, ये न्यू लव, ये पार्टनर, तो ये है इंसान आपकी लाइफ में जो अब एंट्री कर रहे हैं, या आप शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये एंट्री करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ देखो 7 ऑफ कप्स, ये एस ऑफ पेंटिकल, तो ये चीज़ है, ये किस्मत में लिखा है, ये होना है, ये इनसे मिलना है। जो चीज़ है आपकी वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपको मिल के ही रहेगी। विद दिस 7 ऑफ कप्स, न्यू लव, हो सकता है कि ये पर्सन आप पे अटके हुए हैं, आपका दिल कहीं और अटका हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपका कहीं और ऑप्शन पे दिल हो, लेकिन आपके ऊपर किसी और का दिल है, कोई न्यू लव जो शायद आप देख नहीं पा रहे हो। सकता है इस पर्सन ने आपको कन्फेस करने की, ये सॉलिड ऑफर देने की कोशिश करी हो बीच में, बट आपने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और था या कहीं और है, जहाँ से आपको शायद अपना दुख के सिवा, पेन के सिवा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बेहतर है कि वहाँ से फॉरगिव करो, सीखो वहाँ से, वो एक लेसन था, और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जो ये ऑलरेडी आपके पास, ये देखो 6 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, और बहुत जल्दी ये एक ऑफ़र भी आपके पास आ रही है। ये पर्सन आपको बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, बताएंगे, चाहे कुछ भी हो, ये बोलेंगे। बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में अब एंट्री करने वाले, या कर तो चुके हैं, लेकिन बस बात करना, बोलना जब बाकी है, ठीक है। जो इन्होंने शायद कई बार कोशिश करी है, लेकिन अब ये फाइनल एक कोशिश और करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इनकी इस कोशिश को, और देखना चाहिए इनके एफ़र्ट्स को। और जो कुछ भी हुआ, जिसके साथ भी आप अगर कहीं और देख रहे हो, तो वहाँ तो आपको पेन के अलावा तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो वहाँ से तो आपने बस सीखना है और आगे बढ़ना है। फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। 8 ऑफ कप्स, आगे बढ़ो, ताकि इस न्यू लव को, इस न्यू चीज़ को, इस नए रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर सको। द हाई प्रीस्टेस, बाकी सब छोड़ दो, डिवाइन के हवाले, जो होगा देखा जाएगा। जजमेंट की एनर्जी है, टाइम पर जो है ना वो अवेकनिंग कॉल सबको मिलती है, कर्मा सबको मिलता है। तो जिसने बुरा किया है उसको बुरा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, तो इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है। यू आर चेंजिंग मी, कहीं ना कहीं आप इनको चेंज भी कर रहे हो, या ये आपको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजर, बहुत जल्दी क्लोजर मिल जाएगा। किसने किसको चेंज किया, तो बहुत जल्दी आपको क्लोजर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा, जो आपको समझा देगा कि भाई अभी आगे बढ़ने में ही भलाई है, और यही चीज़ बेहतर है आपके लिए। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। कैप्रिकॉन आ गया है, तो डेफिनेटली कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले ही बोल रही थी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर कैप्रिकॉन आ गया है। मिस योर वॉइस, तो ये पर्सन अगर आपसे दूर भी होते हैं तो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।